हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षण। दोस्तों, अभी तक के हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है। 4 लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब समझा था, किस तरह के ट्रांजैक्शन, किस तरह की गलती होती है वो हमने समझा था। उसके बाद अगले दूसरा, तीसरा और चौथा लेक्चर में हमने बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल सीखा, फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक सीख लिया। उसके बाद अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक भी हमने सीख लिया है। अब बारी किसकी है? अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक की। तो इसके लिए हमें अपने असाइनमेंट का 4th करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभी तक के जो 3 क्वेश्चन हमने अपने असाइनमेंट का जो किया है, वो 3 क्वेश्चन में क्या देखा कि पहले 2 या तो देखिए फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक होगा और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 कर लिया। उसके बाद अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक भी हो सकता है, पासबुक भी हो सकता है। तो अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा और आंसर जो आएगा वो किसका आएगा? कैश बुक का आएगा। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ दिनेश ऑन 30 जून 2022 विद फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, यानी 30 जून का इंफॉर्मेशन दे रखा है। और ध्यान रखना कि 30 जून तक के जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसी को कंसीडर किया जाएगा। जो 30 जून के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन हैपन या कुछ भी होता है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे हम ये मानेंगे कि नहीं हुआ है। ओके, तो पहले नंबर पे लिखा है पासबुक शोड ऑन एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹15,000 ऑन 30 जून 2022। 15,000 रुपये जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा है किसका? पासबुक का। और ओवरड्राफ्ट को डेबिट भी बोल सकते हैं, अनफेवरेबल भी बोल सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। और अनफेवरेबल मतलब माइनस में दे रखा है। नेगेटिव बैलेंस है पासबुक का 15,000 रुपये। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि अमाउंट जो है वो माइनस के कॉलम में लिख लेना है। बस पहला इफेक्ट तो यही अंदर आता है। अगर फेवरेबल है, चाहे वो कैश बुक का हो या पासबुक का हो, प्लस में लिखेंगे। और अगर अनफेवरेबल है यानी कि ओवरड्राफ्ट है, तो चाहे यहाँ पासबुक का बैलेंस लिखो या फिर कैश बुक का लिखो, आंसर ये शुरू कहाँ से करेंगे? माइनस से। और बाकी के ट्रांजेक्शन का तो बाकी ऐसे ही चुटकियों में खत्म हो जाता है। तो चलिए हम अगला पार्ट देखते हैं। ये हमारा ए था। अब नेक्स्ट पार्ट जो है बी में क्या लिखा? अ चेक ऑफ ₹1200 वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मैंने 200 रुपये का चेक डिपॉजिट किया। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, और किसमें? नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बताइए, चेक डिपॉजिट किया मैंने बैंक में, अपने ही कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया तो बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक वाले ने क्या किया होगा कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर दिया होगा। तो मेरे अकाउंट में जमा कर दिया होगा तो पासबुक में प्लस हो चुका है ना? हाँ सर। अब बताना है यहाँ पे, क्या बताना ये है कि यहाँ पे किसका नाम है? पासबुक का। तो इसका मतलब हमको पासबुक को ही छेड़ना है। इसका मतलब ये जो कैश बुक है यहाँ पे वो पड़ोसी की बीवी है। याद रखना, जिसका नाम यहाँ लिखोगे वही है आपकी, उसी में गलती को सुधारना है। तो मतलब पासबुक में ज्यादा हो गया, कैश बुक में तो हमने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो बताओ, इसमें ना रिकॉर्ड करने के पासबुक ज्यादा हो चुका। अब क्या करेंगे? पासबुक को ही कम कर देंगे। कितने रुपए से कम कर देंगे सर? 200 रुपए से। तो 200 रुपए माइनस के कॉलम में आ गया। अगला है चेक्स ऑफ ₹17,000 वर इशूड बट चेक्स वर्थ ओनली 10,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2014। ओ माय गॉड, यानी सी वाला जो पार्ट दे रखा है, इसमें कैश बुक और पासबुक में क्या हुआ है कि मैंने 17,000 रुपये का चेक इशू किया है। कितने रुपए का इशू किया है चेक? 17,000। इसका मतलब मैंने कैश बुक में से कितना माइनस कर दिया है? 17,000 रुपये। पर ओनली 10,000 यानी 30 जून तक के, हम ये कब तक के बना रहे? 30 जून। तो 30 जून तक के 17,000 में से सिर्फ 10,000 वाला ही बैंक में पहुंचा। जरूरी तो नहीं है ना कि 17,000 का चेक एक ही इंसान को दिया होगा।
कुछ कुछ अमाउंट का अलग अलग। तो टोटल मैंने जून के महीने में 17,000 का चेक इशू किया, उसमें से 10,000 वाले बैंक में गए और बैंक में से निकाल लिए कितने रुपए, 10,000 रुपये। अब बताइए कैश बुक में से मैंने 17,000 रुपये, सॉरी क्या लिखा, 10,000 प्रेजेंटेड पेमेंट, हाँ 10,000 रुपये पहुंच चुके हैं। तो हमने कैश बुक में 17,000 माइनस कर दिया है और बैंक में सिर्फ, बैंक में कितने लोग पहुंचे, 10,000 रुपये का ही चेक लेके पहुंचे। तो बैंक से कितना कम हो चुका है, 10,000 रुपये। अब बताओ दोनों साइड बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, सर बराबर करने के लिए कैश बुक तो 17, अब छेड़ना किसको है, पासबुक को। तो पासबुक में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 17 है तो यहाँ पे और माइनस करना पड़ेगा कितने रुपए से, 7,000 रुपये, तब जाके बराबर होगा ना। तो इसका मतलब पासबुक में मैं 7,000 रुपये माइनस कर दूंगा। कमाल है ना। हाँ जी, नेक्स्ट है चेक्स ऑफ ₹2,000 वर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। यानी कि जो डी वाला लाइन है, बोला है कि हमने चेक रिसीव किया और कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया बट नॉट सेंड टू बैंक, हमने बैंक में भेजा नहीं। तो जब बैंक में भेजा नहीं तो क्या मेरे बैंक में पैसा जमा हुआ, नहीं हुआ, तो पासबुक में रिकॉर्ड कहाँ से होगा, नहीं होगा। दोनों को बराबर करना है, किसको छेड़ना है, पासबुक को। तो इसके कैश बुक के बराबर लाने के लिए पासबुक को क्या करना पड़ेगा, पासबुक में भी प्लस कर दो। कितने रुपए प्लस कर दो जी, 2,000 रुपया। तो 2,000 रुपये प्लस में आ गया। ई एडजस्टमेंट में क्या बोला है, चेक ऑफ ₹10,000 वर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। Out of these checks of ₹2,000 and ₹1,000 were credited respectively on 8th July and 10th July and remaining checks were credited before 30th June 2022। कमाल है। तो देखो चेक मैंने भेजा है कलेक्शन के लिए। तो एक बात बताइए, जो ये ई एडजस्टमेंट है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, तो मैंने चेक कलेक्शन के लिए, तो मैं कलेक्शन के नाम से अगर मैं बैंक को मैं चेक देता हूं तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में बढ़ाऊंगा ना कि भाई चेक आने वाला है, चेक से पैसा, चेक का मैंने भेजा बैंक में जमा करने के लिए तो उससे मेरे अकाउंट में पैसा जमा होगा। तो मैंने क्या कर दिया होगा, कैश बुक में प्लस कर दिया होगा। कितने का मैंने चेक भेजा है, 10,000 रुपये का। तो इसका मतलब मैंने 10,000 रुपये का चेक भेजा है बैंक को, तो कैश बुक में 10,000 रुपये मैंने प्लस कर दिया। ओके, तो इस 10,000 रुपये में से 2,000 रुपये का चेक जो है और 1,000 रुपये का चेक, 2,000 वाला चेक जो है वो 8 जुलाई को और 1,000 वाला जो चेक है वो आपको 10 जुलाई को पहुंचे हैं। आपने जो चेक कलेक्शन के लिए दिए थे, यहाँ पे इशू नहीं किए, चेक कलेक्शन के लिए दिए हो दोस्तों, तो इसका मतलब हमारे बैंक में पैसा जमा होना था। तो जिस इंसान को मैंने दिया है ना, वो कमबख्त इंसान जो है वो एक पहुंचा है 8 जुलाई को, दूसरा 10 जुलाई को। हमें कौन से ट्रांजैक्शन, कब तक के ट्रांजैक्शन को देखना है, 30 जून तक के। तो एक बात बताइए, ये जो 1,000 वाला है और दूसरा कितने रुपए वाला है, दूसरा 2,000 रुपये वाला है ना, हाँ जी, एक 2,000 रुपये वाला है और दूसरा 1,000 रुपये वाला है, ठीक है ना। तो ये दोनों जुलाई के महीने में पहुंचे हैं। इसका मतलब मेरे पासबुक में ये 3,000 रुपये जो है वो कब प्लस होगा, वो जुलाई के महीने में प्लस होगा, बट हमें तो जून तक के देखना है। इसका मतलब 10,000 रुपये में से 3,000 रुपये वाले जो है वो अगले महीने मेरे बैंक में जमा होगा। कब होगा जमा, अगले महीने जुलाई में। इसका मतलब जून तक के 10 में से 3,000 नहीं हुआ जमा, तो बाकी कितना बैंक ने कलेक्शन कर लिया होगा, सर 7,000 रुपये का कलेक्शन तो बैंक वाले ने कर लिया होगा। हाँ सर, तो इसका मतलब जितने का ये कलेक्शन नहीं हुआ है उतने से आपका पासबुक यानी कि बैंक कम शो कर रहा है ना, बैलेंस। हाँ सर, तो बैलेंस कम शो कर रहा है। क्या करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करने के लिए किसको छेड़ना है, पासबुक को, कैश बुक को ना जी ना। तो कैश बुक में अब कितना प्लस करना पड़ेगा, जो कि बराबर आ जाए कैश बुक के 3,000। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 3,000 रुपये प्लस में लिख दूंगा। कमाल है ना। तो यही था ई एडजस्टमेंट, हमने कलेक्शन के लिए भेजा था, ठीक है। आगे लिखा है एफ, बैंक पेड 300 फी ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑन बिहाफ ऑफ दिनेश विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
हाँ जी, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक फीस होता है, बैंक चार्जेस, ठीक है ना। तो ये एफ एडजस्टमेंट में बोला है कि बैंक से आपका पेमेंट हो गया है, बैंक ने पे कर दिया है। ये चैम्बर फीस जो है एक्सपेंस होता है, तो उससे बैंक वाले ने आपका अमाउंट पासबुक यानी कि बैंक बैलेंस माइनस कर दिया है। हाँ जी, तो कैश बुक में भी माइनस होना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ है, बट नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या करें, कैश बुक में तो हुआ ही नहीं, पासबुक में तो माइनस हो गया। हमको किसके बिहाफ पे करना है, पासबुक के, तो कैश बुक तो हुआ ही नहीं, पासबुक में कम हो चुका। पासबुक को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए, 300 रुपये। तो 300 रुपये मैं पासबुक में प्लस कर दूंगा। नेक्स्ट क्या है आपका, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ₹800 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी 800 रुपये ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक प्रकार से जो होता है माइनस, यानी कि लोन हो गया। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, आपका अकाउंट नेगेटिव बैलेंस में, यानी आपने बैंक से एक प्रकार से लोन ले रखा है। तो लोन लोगे, माइनस में अगर आपका अकाउंट जाएगा, आपने सुने होंगे कि क्रेडिट कार्ड अगर पेमेंट नहीं करते तो इंटरेस्ट लगता है ना, तो इसे ओवरड्राफ्ट का मतलब एक प्रकार से लोन है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, एक प्रकार से लोन है, तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। हाँ, तो लोन का जो इंटरेस्ट होता है, ये कौन सा जी वाला एडजस्टमेंट है, तो क्या करता है बैंक, माइनस करेगा आपके अकाउंट से पैसा या बढ़ाएगा। सर माइनस ही करेगा, कैसी बातें करो, बढ़ाएगा कैसे। तो नोट रिकॉर्ड इन कैश बुक, तो बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी पासबुक में कम हो गया, कैश बुक में तो माइनस हुआ ही नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, किसके बिहाफ पे, पासबुक। तो पासबुक को छेड़ना है, तो पासबुक को अब क्या करना पड़ेगा, प्लस कर दो जी। कितने रुपए है, 800 रुपये। तो ये 800 रुपये यहाँ पे प्लस। अगला है जी के बाद कौन सा एडजस्टमेंट है, एच। तो एच में क्या बोला है, ₹40 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 times इन कैश बुक and bank expenses of ₹35 were not at all recorded in cash book। मतलब 40 रुपये बैंक चार्जेस का 2 times इन कैश बुक रिकॉर्डेड। पहले दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। एक है आपका इसमें बैंक चार्जेस, और दूसरा जो है वो है आपका बैंक एक्सपेंस। क्या है, बैंक एक्सपेंस। तो दोनों में कर लेते हैं एक साथ। तो सबसे पहला देख लेते हैं, 40 फॉर बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड 2 times इन कैश बुक। यानी 40 रुपये जो है कैश बुक में 2 बार हमने माइनस कर दिया। क्या कर दिया है, 2 बार माइनस कर दिया है। तो बैंक चार्जेस नॉर्मली बैंक में पासबुक में कितनी बार रिकॉर्ड होगा, एक ही बार। तो एक बार माइनस तो हो चुका है, बट हमने क्या किया है, 2 बार कैश बुक में माइनस कर दिया। तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए पासबुक को छेड़ना है ना, तो पासबुक को एक बार और माइनस करना पड़ेगा। यानी कि कितने रुपए से, 40 रुपये से। तो ये 40 रुपये जो है मैंने माइनस के कॉलम में लिख दिया। किसके लिए, बैंक चार्जेस। और आगे लिखा बैंक एक्सपेंस ₹35 वर नॉट एट ऑल रिकॉर्ड इन कैश बुक। 35 रुपये जो बैंक एक्सपेंस है वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मतलब ये कि पासबुक कम हो चुका है, पासबुक कम हो चुका है, कैश बुक में भी माइनस होना चाहिए था ना, बट नहीं हुआ। तो अब क्या करें, क्या करें, पासबुक के बिहाफ पे पासबुक को छेड़ना है ना, तो पासबुक में कम हो चुका है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पासबुक को ही प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए प्लस करना पड़ेगा, 35। कमाल है, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में एक तो माइनस हुआ एक प्लस हुआ। ये भी ध्यान देने की बात है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, मैंने बता दिया। और लास्ट है आई। तो आई में क्या बोला है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्ट बाई ₹1000 बाई मिस्टेक। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक की बात हो रही है जी यहाँ पे, ओवर कास्ट और अंडर कास्ट। तो यहाँ पे क्या है, अंडर कास्ट है। और क्रेडिट साइड, तो मैंने क्या बताया था कि जो कैश बुक होता है क्रेडिट साइड है या डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड का मतलब पेमेंट है। तो अगर पेमेंट अंडर कास्ट मतलब कम लिखता हूँ, 1000 रुपये अगर मैं पेमेंट कम दिखाता हूँ, तो मेरे पास, मुझे किसी को ज़्यादा पैसा देना था, मैंने कम दिया, तो अगर पेमेंट मैं कम करता हूँ तो मेरे हाथ में ज़्यादा पैसा दिखेगा या कम दिखेगा, बस इतना बता दो। मुझे किसी को कितना भी पेमेंट करना था, अब जितना पेमेंट करना था उससे मैंने कम पेमेंट किया, लिखा ना अंडर कास्ट मतलब कम पेमेंट किया। तो कम पेमेंट करूंगा तो सर मेरे हाथ में ज़्यादा पैसा दिखेगा। इसका मतलब कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिख रहा है,
प्लस, यानी कि कैश बुक जो है वो बढ़ चुका है किसके कंपैरिजन में, पासबुक के। तो अब क्या करना पड़ेगा, कैश बुक ज्यादा हो चुका है तो पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक को ही छेड़ना है तो पासबुक को बढ़ा दो। कितने रुपए से, 1000 रुपए से, और ये क्वेश्चन हमारा खत्म। इसी के साथ हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी खत्म। कमाल है। तो अब बताइए ये जो 3 है वो सेम यहाँ पे लिख लेंगे, लिख लीजिए। क्या है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, अब देखो ये डेबिट है तो मैंने बताया डेबिट का उल्टा क्रेडिट होगा, तो यहाँ क्रेडिट है, अनफेवरेबल अनफेवरेबल। बैलेंस एज पर पासबुक था तो आपका आंसर किसका आएगा, कैश बुक का आएगा। तो क्या करना है, क्रेडिट से शुरू हुआ था, मतलब माइनस से आपने शुरू किया हो तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो किस में आएगा, प्लस साइड में आएगा, और अगर प्लस से शुरू किया हो तो बैलेंसिंग फिगर माइनस साइड में आता। तो आप इसका टोटल करिए, 15,105 रुपये आ गया। ये 15,105 रुपये कैसे आया, माइनस साइड का टोटल किया 22,240 में से मैंने प्लस वाला घटा दिया तो बैलेंस फिगर 15,105 रुपये आ गया। तो कमाल है दोस्तों। तो हमने 5 लेक्चर लिया है और 5 लेक्चर में हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, ये भी समझ में आया अच्छे से, तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।